नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी BBA सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड लेसन रामचंद्रिका केशवदास। काव्य सौरभ पुस्तक से लिया गया है। का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। कवि केशवदास का समय भक्ति काल के अंतर्गत पड़ता है, पर इनकी रचनाएं में पूर्णतः शास्त्रीय एवं रीतिबद्ध होने के कारण हिंदी कविता के आचार्य कवि माने जाते हैं। शिवमंगल सिंह सेंगर तथा ग्रेसन द्वारा उल्लिखित क्रमशः सन 1567 ईस्वी तथा 1580 में इनका कविता काल है। जन्म काल मालूम नहीं। मिश्र बंधु विनोद प्रथम भाग में 1555 तथा हिंदी नवरत्न में 1551 ईस्वी में अनुमानित जन्म काल रामचंद्र शुक्ल ने 1550 ईस्वी में जन्म काल माना है। सही तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लाला भगवान दीन इनकी वंश परंपरा में मान्य जन्म तिथि 1559 ईस्वी के चैत्र मास की रामनवमी की पुष्टि करते हैं। ओरछा में इनका जन्म हुआ था। मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल 1670 ईस्वी में तथा लाला भगवान दीन और 1623 में इनका निधन मानते हैं। तुलसीदास द्वारा केशव के प्रेत योनि के उद्धार किए जाने की किंवदंती के आधार पर इनका निधन सन 1623 ईस्वी में पूर्व ठहरता है। इनकी अंतिम रचना जहांगीर सज चंद्रिका का रचनाकाल 1612 है, जिसमें इन्होंने वृद्धावस्था का मार्मिक वर्णन किया है। अतः 1561 में इनका जन्म हुआ तो मृत्यु सन 1620 ईस्वी के निकट तक जा सकती है। केशवदास ने कवि प्रिया में अपनी वंश परिचय विस्तार पूर्वक से दिया है। ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह इनके प्रधान आश्रयदाता थे। वीर सिंह देव का आश्रम भी इन्हें प्राप्त था। तत्कालीन जिन विशिष्ट जनों से इनका घनिष्ठ परिचय था उसमें अकबर, बीरबल, टोडरमल और उदयपुर के राजा राणा सिंह, अमर सिंह का भी नाम लिया जाता है। तुलसीदास से इनका साक्षात्कार महाराजा इंद्रजीत के साथ काशी यात्रा के समय संभव है। उच्च कोटि के रसिक होने पर भी ये पूरे आस्तिक थे। ये व्यवहार कुशल, वाग्यज्ञ और विनोदी थे। विनोदी यानी कि मजाकिया। अपने पांडित्य का इन्हें अभिमान था। नीति निपुण, निर्भीक एवं स्पष्टवादी केशव की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। साहित्य और संगीत, धर्मशास्त्र और राजनीतिक, ज्योतिष और वैदिक सभी विषयों का इन्होंने गंभीर अध्ययन किया था। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसे मति कहो धो उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृत, कही कही हारे सब कहीं न केहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, कैसो दास केहू न बखानी काहू पे गई। पति वर्णे 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तदपि नई नई। यह कविता अवधी भाषा में है और इसके रचयिता कवि केशवदास हैं। कवि कहते हैं कि अगर किसी की उदारता का वर्णन किया जाए तो ऐसी वाणी कौन सी होगी जो इतनी उदार हो। देवता, सिद्ध, महान, ऋषि, तपस्वी सभी ने अपनी अपनी तरह से इस बात बताने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सका। तीनों काल यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल इस उदारता का वर्णन करते हैं, लेकिन कोई भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाया। कवि यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से, अपने पुत्र शिव ने 5 मुखों से और उनके नाती कार्तिक ने 6 मुखों से इस उदारता का वर्णन किया, फिर भी यह हमेशा नई और अनकही ही बनी रहेगी। भाव, इस कविता में वाणी और उदारता की ऐसी महिमा बताई गई है जिसे पूरी तरह शब्दों में नहीं बांध पाना संभव है। यह गुण इतना महान है कि तीनों कालों और देवताओं के प्रयास के बावजूद इसकी गहराई तक पहुंचना मुश्किल है। कवि केशवदास ने इसे बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। पुरन पुराण अरु पुरुष पुराण, परिपूर्ण बनावे त बतावे और उक्ति को। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे, न नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्त को। जानी या केशव दास अनुदित राम राम रटत रहत, न डरत पुनरुक्ति को। रूप देहि अणिमाही, गुण देहि गरिमाही, भक्ति देहि महिमा मही, नाम देहि मुक्ति को। इस पद में केशवदास भगवान राम के पूर्ण अपरंपार और असीम स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि राम पुराणों के सार और पुरुषोत्तम है, लेकिन उन्हें पूरी तरह समझना या व्यक्त करना संभव नहीं है।
जिन्हें उनके दर्शन होते हैं वे भी उनके स्वरूप को पूरी तरह नहीं समझ पाते और वेद भी नेति नेति कहकर उनकी महिमा बताने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके बावजूद कवि राम का नाम जपते रहते हैं, पुनरावृत्ति से भी नहीं डरते। अंत में वे राम से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें रूप, गुण, भक्ति, महिमा और मुक्ति प्रदान करे। सब जाति फटी, दुख की दुपटी कपटी, न रहे जह एक घटी। निघटी रुचि मीचू घटी, हूँ घटी जग जीव, जतिन को छुटी तटी। अघ ओघ की बेरी कटी, विकटी निकटी, प्रकटी गुरु ज्ञान गटी। चहु ओरन नाचती मुक्ति नटी, गुट घुर जटी वन पंचवटी। इस पद में केशवदास ने अद्भुत शिल्प और भावनाओं के माध्यम से दुख, अज्ञान और बंधनों से मुक्ति की स्थिति का वर्णन किया है। कहते हैं कि जहाँ भी भगवान का सच्चा ज्ञान और भक्ति होती है वहाँ दुखों का वस्त्र फट जाता है, कपट समाप्त हो जाता है, इच्छाओं और मोह की गांठ खुल जाती है, संसारिक बंधनों से जीव को मुक्ति मिलती है, पापों का बोझ कट जाता है, अज्ञान की विकट बाधाएं दूर हो जाती है और गुरु के ज्ञान से, प्रकाश से सच्ची राह मिलती है। इस अवस्था में चारों ओर मुक्ति रूपी नटी यानी कि नर्तकी आनंद से नृत्य करती है और भगवान शिव के गुणों की महिमा चारों ओर फैल जाती है, जैसे पंचवटी वन में दिव्यता व्याप्त होती है। नभ पाहन के अंक को, तेज को निधान राम मुद्रिका विमान कैंधो। लक्ष्मण को बाण छुट्यो, रावण निशंग को। गिर गजगंड ते उड़ान्यो सुबरन अली, सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को। हवाई से छुटी केशवदास आसमान में, कमान केशव गोला हनुमान चलियो लंक को। इस पद में केशवदास ने भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान के अद्भुत पराक्रम और घटनाओं को अलंकारिक शैली में चित्रित किया है। कवि कहते हैं कि भगवान का वाहन गरुड़ है और ब्रह्मा का वाहन हंस है। ये दोनों जैसे आकाश में एक रेखा की तरह चलते हैं, मानो पत्थर पर कोई लकीर खींच दी गई हो। राम की अंगूठी को हनुमान ने जिस तरह से लाकर सीता को दिया वह तेज और शक्ति का विमान बन गई। लक्ष्मण के निशंक बाण ने रावण को भयहीन होकर चुनौती दी। हनुमान के पराक्रम को देख पर्वत जैसे हाथी और सुवर्ण की भौरें भी पीछे रह गई। सीता के चरण कमल सदा पवित्र है, जो कलंक रूपी दरिद्रता को दूर करते हैं। अंत में कवि कहते हैं, हनुमान की गति ऐसी थी जैसे कोई तोप का गोला आसमान में छुटकर लंका की ओर बढ़ा हो। उनकी यह उड़ान तेज शक्ति और साहस का प्रतीक बन गई। धरे एक बेनी मिली मैल सारी, मृणाली मंगो पंख सो कढ़ी डारी। सदा राम नामे रटे दीन बानी, चहु ओर राकसी दुख दानी। ग्रासी बुद्धि सी चित चितानी मानो, किंघो जिप दंतावली में बखान को। किंघो घेरी रई के राहु नारीन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूसी भिनी। इस पद में केशवदास ने सीता जी की विपत्ति, उनके सौंदर्य, उनकी भक्ति का मार्मिक चित्रण करते हैं। कवि कहते हैं कि सीता जी ने अपने बालों को एक वेणी यानी कि चोटी बंध लिया है। जैसे कमल की कोमल डंडी को कीचड़ में खींचकर निकाल दिया जाता है, वैसे उनका सौंदर्य दुखों से घिरा हुआ है। वे सदा दीन स्वर में राम का नाम जपती रहती हैं, जबकि चारों ओर राक्षसी स्त्रियां उन्हें दुख देने वाली हैं। उनका मन ऐसी अवस्था में है जो कोई कमजोर बुद्धि वाले व्यक्ति की चिंता से घिरी स्थिति हो। कवि आगे कहते हैं कि कठिन स्थिति को इस तरह व्यक्त करते हैं कि जैसे उनके जीभ दांतों के बीच फंस गई हो, यानी हर ओर संकट ही संकट है। अंत में केशवदास सीता जी की तुलना उस कला चंद्रमा से करते हैं जिसे राहु ने घेर लिया है, लेकिन उनके भीतर राम भक्त रूपी अमृत की शीतलता और सुगंध अब भी बनी हुई है। यह पद उनकी कठिन परिस्थितियों के बीच उनकी भक्ति, सौंदर्य और सहनशीलता को दर्शाता है। कर जोरी कहो हौ पवन पूत, जिए जानहि जानो रघुनाथ दूत। रघुनाथ कौन? दशरथ नंदन। दशरथ कौन? अज तनय चंद। के ही कारण पठिए एहि निकेत, नित लेन देन लेन संदेश हेत। गुरु रूपशील शोभा सुभाऊ, कछु रघुपति के लक्षण बताऊं। इस पद में केशवदास ने हनुमान जी और माता सीता के बीच हुए संवाद को बहुत ही भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। हनुमान जी विनम्रता के हाथ जोड़ के कहते कि हे माता, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, मुझे अपने हृदय में अपना जानिए। मैं श्री राम का दूत बनकर आपके पास आया हूँ। सीता जी आश्चर्य से पूछती है, रघुनाथ कौन है? हनुमान जी जवाब देते, वे राजा दशरथ के पुत्र हैं। सीता जी फिर पूछती है, दशरथ कौन है?
हनुमान जी बताते हैं कि वे अयोध्या के राजा और अज के पुत्र हैं। सीता जी आगे पूछती है, तुम्हें यहाँ किस कारण भेजा गया है? हनुमान जी उत्तर देते हैं, मुझे आपके और श्री राम के बीच संदेश लाने और ले जाने के लिए भेजा गया है। सीता जी अनुरोध करती है कि मुझे राम के कुछ लक्षण बताइए, उनके रूप, गुण, शील, सौंदर्य और स्वभाव के बारे में कुछ कहिए। इस संवाद के माध्यम से हनुमान जी की भक्ति, सेवा भावना, विनम्रता के साथ साथ सीता जी के राम के प्रति प्रेमपूर्ण जिज्ञासा और व्याकुलता को बहुत ही कोमलता और सुंदरता से दर्शाया गया है। एक कपि कौन तू, अच को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे, त्रिसा खर दूषण दूषण भूषण भूको, सागर कैसे तरियो, जस गोमनु काज कहाँ, सिए चोर ही देखो कैसे बंधायो, जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेख्यो। सीता जी के हनुमान से पूछती हैं कि अरे वानर, तुम कौन हो? क्या तुम उस रघुनंदन के बलशाली दूत हो जिन्होंने अच्छ को मारा? हनुमान जी विनम्रता से उत्तर देते हैं, हाँ, मैं वही दूत हूँ। सीता जी फिर पूछती है, यह रघुनंदन कौन है? हनुमान जी कहते हैं, ये वही है जिन्होंने त्रिसरा, खर और दूषण जैसे राक्षसों का संहार किया और जिन्होंने पृथ्वी को अपने पराक्रम से अलंकृत किया है। सीता जी आश्चर्य से पूछती हैं, राम जी ने समुद्र को कैसे पार किया? हनुमान जी उत्तर देते हैं, वैसे ही जैसे नागराज शेष धरती को अपने फन पर धारण करते हैं, श्री राम ने अपने बल और भक्ति से समुद्र को पार किया। सीता जी फिर पूछती हैं कि तुम्हारा काम क्या है? हनुमान जी बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहते हैं, मेरा काम सिया माता को खोजकर उन्हें देखना है। आखिरी प्रश्न पूछती है सीता जी कि तुम्हें कैसे बंदी बनाया गया? हनुमान जी हंसकर बोलते हैं, यह तो मेरी गलती थी। मैंने एक सुंदर स्त्री जो लंका वासी है को अपनी आंखों से देखा और उसे स्पर्श किया, जिसे मेरे भाग्य में यह बंधन लिख गया। पूरे समाज में हनुमान जी की भक्ति और विनम्रता और सेवा भावना के साथ साथ उनके सरलता और हास्य का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। सीता जी की जिज्ञासा और व्याकुलता भी इसमें स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। भौरनी ज्यों भ्रमत रहती बन बिथिकनी, हंसनी जो मृदुल मृणालिका चहती है, हरिणी जो हेरित न केसरी के काननही, केनी सुनी ब्याल जो बिलान ही चाहती है, प्यू प्यू रटती रहती चित चातकी ज्यों, चंद चिते चकई ज्यों चुप है रहती है, सुनहो निरपति राम विरह तिहारे ऐसी सुरती, न सीता जो की मूरत कहती है। इस पद में केशवदास ने माता सीता के विरह और उसकी व्याकुलता को बहुत ही सुंदर उपमाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि सीता जी ऐसे भटक रही है जैसे भौरा बगीचे में इधर उधर मंडराता है, जैसे कोई हंसनी कोमल कमल की डंडी की तलाश करती है। उसकी दशा उस हिरण जैसी है जो शेर के जंगल में भय और असुरक्षा से इधर उधर देखती है। वे उस मोरनी की तरह है जो सांप की आवाज सुनकर भयभीत होकर बिल में घुसने की चाह रखती है। सीता जी का मन उस चातक पक्षी की तरह है जो सिर्फ अपने प्रिय के लिए प्यों प्यों के रट लगाए रहता है। उनकी निगाहें उस चकवा पक्षी की जैसी है जो चंद्रमा को टकटकी लगाए देखती रहती है। टकटकी लगाए में एक लगातार देखना और चुपचाप प्रतीक्षा करती रहती है। कवि अंत में राजा राम से कहते हैं कि हे नृपति राम, आपके विरह में सीता जी की यह दशा हो गई है कि उनकी स्मृति तक में अब आपकी छवि स्पष्ट नहीं रह पाती। उनका मन सिर्फ आपकी प्रतीक्षा और व्याकुलता में खो गया है। इस पद में विरह, प्रेम, व्याकुलता, प्रतीक्षा की भावनाओं को बहुत ही कोमल और मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। नृपति राम यानी कि राजा राम। एक अंकीय प्रश्नोत्तर, राम का दूत कौन? हनुमान। सीता जी किसके विरह में थी? राम के। केशवदास किस काल के कवि थे? रीतिकाल। हनुमान जी का पिता कौन? पवन। लंका में सीता जी को किसने बंदी बनाया? रावण। राम के छोटे भाई का नाम लक्ष्मण। राम का राज्य कौन सा? अयोध्या। सीता जी का जन्म कहाँ हुआ? मिथिला। राम ने समुद्र कैसे पार किया? सेतु बांधकर। लंका में हनुमान जी किससे भेंट की? सीता जी से। हनुमान जी ने लंका में क्या जलाया? रावण की लंका। राम के पिता कौन थे? दशरथ। राम की पत्नी कौन थी? सीता। रावण का भाई कौन था? विभीषण। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास। लंका का राजा कौन था? रावण। हनुमान जी की माता का नाम क्या था? अंजनी। सीता जी को रावण कहाँ ले गया? लंका।
राम रावण युद्ध में किसकी विजय हुई? राम की। टिप्पणी लिखें। शीर्षक: सीता जी का विरह और भक्ति। सीता जी का भावनात्मक संघर्ष। केशव दास द्वारा रचित यह पद माता सीता के राम विरह में व्याकुल और संवेदनशील मन को बहुत ही मार्मिक और कोमल रूप में प्रस्तुत करता है। कवि ने सीता जी की स्थिति को भंवरे, हंसिनी, हिरणी, चातक और चकई जैसे उपमाओं के माध्यम से दर्शाया है, जो अपने प्रिय की तलाश में भटकते हैं और उसकी प्रतीक्षा में तड़पते हैं। सीता जी का राम के बिना जीवन जैसे दिशाहीन हो गया है। वे हर ओर केवल राम को ही देखना चाहती है। उनके बिना संसार उन्हें शून्य प्रतीत होता है। इस विरह में उनके स्मृतियों में भी राम की छवि धुंधली होने लगती है, जो उनकी पीड़ा को और गहरा कर देती है। केशवदास ने इस भाव को अत्यंत सुंदर, सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है, जो पाठकों के हृदय को छू लेता है। इस पद में केशवदास ने सीता जी के विरह, प्रेम और भक्ति को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। राम से विछोह के कारण उनका मन एक भंवरे की तरह भटक रहा है, जो अपने प्रिय पुष्प को खोजता है। वे उस हंसिनी की तरह है जो मृणाल पाने को व्याकुल है। उनका भय हिरण्य के समान है, जो सिंह के वन में डरी सहमी रहती है। सीता जी की तड़प को चातक पक्षी की पीऊ पीऊ पुकार और चकई की चंद्रमा को देखने की व्याकुलता से जोड़ा गया है। इन उपमाओं के माध्यम से उनकी पीड़ा, राम के प्रति प्रेम और प्रतीक्षा का जो चित्रण किया गया है, वह पाठकों के मन की गहराई को छूता है। यह पद विरह की पराकाष्ठा और भक्ति की अवधिता को दर्शाता है। तो छात्रों, इस तरह का ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मैं सारे पाठ आपके लेकर आऊंगी, तो यहाँ पर आप बने रहें। और पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन, आप पूरे सारांश का यूज करते हुए लिख सकते हैं, जो 16 मार्क्स या 15 मार्क्स का आता है। तो मेरे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।